जय श्री महाकाल। साप्ताहिक राशिफल 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक का। इस सप्ताह सेंसेक्स में वृद्धि होगी, देश में व्यापार में वृद्धि होगी, पेट्रोल के दाम सस्ते हो सकते हैं, खाद्य तेल, साबूदाना, फल, राजगिरा, मूंगफली के दाने, सोना एवं चांदी, कोयला, लाल मिर्च, हल्दी, कपड़ा, ये सब चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। देश विरोधी ताकतों पर अंकुश लगाने में सरकारें सफल रहेगी। राजनीति में कोई बड़ा खुलासा हो सकता है, कोई बड़ी राज खुल सकता है राजनीति में। सरकार प्रदेशों में नेता भी बदल सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी एवं मध्य क्षेत्र में मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ने लगेगी। शास्त्रों में दान देने के कुछ नियम बताए गए हैं। दान देने वाला व्यक्ति पूर्व अभिमुख होकर दान दे, यानी कि अपना मुंह पूर्व की ओर रखे और फिर दान दे, और लेने वाला व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा रहे और दान ले। इससे दोनों की आयु में वृद्धि होती है तथा लेने वाले की आयु भी कम नहीं होती। तिल, अक्षत, कुश और जल, इनको हाथ में लेकर दान देना चाहिए सदैव। जब भी दान दें तो तिल, अक्षत, कुश और जल, इनको हाथ में रखना चाहिए, अन्यथा उस दान का कोई फल प्राप्त नहीं होता। पितरों के निमित्त दान करने से पूर्व हाथ में काला तिल एवं देवताओं के लिए अक्षत अवश्य रखना चाहिए। जल एवं कुश सर्वत्र आवश्यक है। जल और कुश तो सदैव हाथ में होना ही चाहिए किसी भी प्रकार का दान करते समय। दान स्वयं जाकर देना उत्तम माना गया है। दान खुद जाकर देना चाहिए। अपने यहाँ बुलाकर दिया गया दान मध्यम कहलाता है और मांगने पर दिया गया दान अधम माना गया है। किंतु सेवा कराकर दिया गया दान निष्फल होता है, फिर तो वो नौकरी हो जाती है, नौकरी की तनख्वाह दी ऐसा हो जाता है। इसलिए सेवा कराकर दान नहीं देना चाहिए। रात के समय दान नहीं देना चाहिए, किंतु चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय, विवाह के समय, खलिहान, यज्ञ, जन्म, मृतक कर्म का दान रात में कर सकते हैं। दक्षिणा, विद्या, कन्या, दीपक, अन्न तथा आश्रय दान भी रात में कर सकते हैं। गौ, सोना, चांदी, रत्न, विद्या, तिल, कन्या, हाथी, अश्व, शैया, वस्त्र, भूमि, अन्न, दूध, छत्र तथा ग्रह, इन 16 वस्तुओं के दान को महादान कहते हैं। मेष राशि। रविवार एवं सोमवार को द्वादश चंद्र से सप्ताह आरंभ में समस्याएं आएंगी। खर्च अधिक होगा, आय कमजोर रहेगी, योजनाएं असफल हो सकती हैं, कार्य के प्रति मन उदासीन होगा। मंगलवार से परिस्थितियां पक्ष में होती जाएंगी। किसी बड़े कार्य के बन जाने से हर्ष की प्राप्ति होगी, खुशी प्राप्त होगी। परिवार में प्रभाव बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा। कोर्ट और कचहरी के विवादों में सफलता की प्राप्ति होगी। जो भी आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, उनका पराभव होगा, उनको असफलता की प्राप्ति होगी। आय में वृद्धि होगी एवं सहयोग की प्राप्ति भी होगी। गुरुवार और शुक्रवार को यात्रा का योग है। अचानक कोई बड़ा लाभ भी आपको हो सकता है। इसके साथ ही अन्य सफलताएं भी प्राप्त होंगी। और शनिवार के दिन पराक्रम में वृद्धि रहेगी, भाइयों से सहयोग की प्राप्ति होगी। प्रोफेशन में जमीन एवं मशीनों का कार्य करने वालों के लिए लाभ की स्थिति बनी रहेगी। जो लोग नौकरी करते हैं उनसे अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। प्रमोशन आदि के मौके उनको मिल सकते हैं। स्वास्थ्य में नस एवं रक्त में समस्या हो सकती है। पुराने रोगों से भी राहत की प्राप्ति होगी।
स्वास्थ्य की दृष्टि से जो ब्लड प्रेशर वाले हैं केवल वही इस हफ्ते ज़्यादा सावधान रहें। छात्रों को सरकारी सेवाओं की तैयारी जो कर रहे हैं छात्र, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। यदि इस समय कोई एग्ज़ाम होती है या कोई प्रयास होता है तो उसमें निश्चित इस हफ्ते में यदि ऐसा कोई एग्ज़ाम है या कोई इंटरव्यू है तो आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रेम के मामलों में निराशा रहेगी और वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी हुई रहेंगी। कोई भी 3 वर्ष तक की कन्या को गर्म वस्त्र भेंट करें, दान में अर्पण करें।